डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी। इट्स मी आनंद यादव। आज के सेशन में हम लोग रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं वो हम लोग देखेंगे। रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं उसको कैसे बैलेंस करते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। मैं बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगा। एक ही बार में कोई भी अलग से मेथड याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस मेथड को फॉलो कीजिएगा, एकदम अपने देसी स्टाइल में आराम से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को सॉल्व कर दीजिएगा। और आज का क्लास जो है सिर्फ 10th क्लास बोर्ड एग्जाम देने वाले के लिए ही नहीं है, बल्कि 9th क्लास के लिए भी है, 8 के लिए भी है और 11-12 में जो है वो भी, क्योंकि ये मूल चीज़ है। रसायन शास्त्र आप पढ़ेंगे तो रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, ये चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण आखिर होता क्या है। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है तो उसे जो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है तो उसे एक समीकरण के रूप में जो लिखा जाता है, मतलब जितने भी मटेरियल उसमें यूज किए गए हैं और उससे क्या बना है, ये चीज़ें जो लिखते हैं उसको एक बैलेंस समीकरण के रूप में, वही होता है रासायनिक समीकरण। जैसे हम लोग अलजेब्रा में लिखते हैं, जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे एक लिखा x प्लस वाई, ये हमारा एक एक्सप्रेशन होगा, इसको एक्सप्रेशन हम लोग बोलेंगे। और जब हम इक्वल टू कुछ दे देंगे, जैसे 5 दे दिए, कुछ भी दे सकते हैं आप इक्वल टू, तो ये एक हमारा समीकरण हो गया। कहने का मतलब है कि इधर जो वैल्यू होगा और इधर, ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी बैलेंस है। जैसे हम लोग तराजू लेते हैं ना, तराजू जो हम लोग लेते हैं, तो मान लीजिए कि 5 किलो कोई चीज ले रहे हैं, तो एक साइड हम लोग 5 केजी रखते हैं और एक साइड 5 किलो जो सामान ले रहे हैं वो रखते हैं। तो दोनों बैलेंस में रहता है तभी वो 5 किलो माना जाता है ना। अगर मान लीजिए ये थोड़ा इस तरफ है, मान लीजिए कि अनाज ही आप लिए हुए हैं, तो अनाज वाला थोड़ा नीचे है और किलो जो आपने लिया वो थोड़ा ऊपर है, तो वो आप लेंगे क्या? नहीं लेंगे, या दुकानदार आपको देगा ही नहीं क्योंकि ज़्यादा हो गया। और यदि ये नीचे रहे वजन वाला और अनाज वाला ऊपर रहे, तो क्या होगा? अनाज का मात्रा यानी कम है, 1 किलो के बराबर नहीं है, यानी वो बैलेंस नहीं है। इसी तरह से हम लोग जो समीकरण लिखते हैं रसायन शास्त्र में, रासायनिक समीकरण, उसको भी बैलेंस देखा जाता है कि वो बैलेंस है या नहीं। तो इसको बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक, मैं आपको अपना तरीका बताता हूं। कोई तरीका नहीं है ये, मतलब कि ये अपना एक ये है देसी स्टाइल, समझिए इसको, ऐसे ही डायरेक्ट कीजिए, सबसे अच्छा है। देखिए, पहले एक छोटा सा समीकरण मैं लिख रहा हूं आपको। ये देखिए, पहला हमारा समीकरण है H2 प्लस O2। ये है आपका H2O बनता है। ठीक, अभी देखिए, जैसे मैंने यहां पे आपको बताया कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये इक्वल टू जो है यही इक्वल टू क्या है आपका, यहां पे ये जो एरो है ना, ये एरो, ये आपका यही इक्वल टू है जो हम लोग इक्वल टू लिखते हैं ना समीकरण में, अलजेब्रा में। तो ये इसमें इक्वल टू के जगह पे एरो का निशान दिया जाता है। तो इस तरफ जो चीजें होती है वो प्रतिक्रिया में भाग लेने वाली चीजें होती है, ये प्रतिक्रिया में भाग लेने वाली चीजें हैं। और ये जो बना है ये प्रोडक्ट है, यानी प्रतिफल बोलते हैं, यानी इन दोनों को मिलाया गया तो ये एक सामान बना। जैसे आप चीनी, चाय पत्ती, दूध मिलाते हैं तो क्या बनता है? आपका चाय बनता है। तो चाय आपका ये हो गया और जो चीनी चाय पत्ती था वो आपका ये हो गया। ठीक, अब देखिए, अब बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो समीकरण दिया गया है इसमें कितनी चीजें हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें कितनी चीजें हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें 2 चीजें हैं। पहला आपका क्या है? H है, और दूसरा क्या है आपका? O है। 2 चीजें हैं, पहला H और दूसरा O। अब देखिए, अब इन दोनों का मात्रा देखेंगे हम पहले H को ही चेक कर लेते हैं। तो देखिए, H हमारा क्या है? इस तरफ H कितना है हमारा? यहां पे आप क्या कीजिए, L साइड लिख दीजिए, यहां पर L साइड लिखिए और यहां पर R लिखिए, यानी कि लेफ्ट साइड में H और राइट साइड में H। ठीक, तो देखिए लेफ्ट साइड में H कितना है हमारा? लेफ्ट साइड में H हमारा 2 है, तो मैंने यहां पे 2 लिख दिया। ठीक, और राइट साइड में कितना है हमारा? दाएं तरफ 2, ये हो गया 2 आपका। अब ऑक्सीजन पे आइए, O।
ओ कितना आपका इधर है लेफ्ट साइड में 2, तो ये हमने 2 लिख दिया। राइट साइड में कितना है, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, कितना है आपका 1। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में कितना है टोटल 4, और इधर कितना है 3 है, यानी कि वो जो है एक कम है, तो हम ओ को बैलेंस करेंगे। ठीक, और एक चीज रासायनिक समीकरण में जब आप कुछ भी चीज अलग से जो लिखेंगे, हम जो अलग से बैलेंस करने के लिए कुछ लिखते हैं, नंबर देते हैं, वो आप सिर्फ पीछे में लिखते हैं, यहां पे लिख सकते हैं आप, सिर्फ यहां, हम सिर्फ यहां कुछ भी चीज लिख सकते हैं, यहां पे ही हम कुछ चीज दे सकते हैं, इसमें भी यहां कुछ दे सकते हैं और इसमें यहां कुछ दे सकते हैं। ठीक, और हम यहां जो भी चीजें देंगे वो यहां जो चीज लिखा गया है ये यहां जो चीज देंगे तो ये जो है इसके द्वारा ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका वैल्यू उतना फिर आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। जैसे देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पे आपका ऑक्सीजन 1 है, तो पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। तो ऑक्सीजन में क्या करेंगे, और हाँ 1 नहीं देंगे, हम 1 के से आगे नंबर लेंगे, 2 3 3 4 5 जो भी, क्योंकि 1 जो होता है ना, आपको 1 देने की जरूरत नहीं है, 1 तो ऑलरेडी यहां पे है। ठीक, अब देखिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं, 2 दे रहे हैं, तो 2 देने से हमारा ऑक्सीजन कितना होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 4 हो गया। यानी ऑक्सीजन अब कितना है हमारा, किधर हो गया 4, लेफ्ट साइड में 4, यानी कि हमारा ऑक्सीजन 4 अब हो गया। तो इधर 4 हो गया, तो हमें इधर भी तो बढ़ाना होगा ना, इन्हें बढ़ाना होगा, बताइए। इधर 4 हो गया, तो अब इधर भी देखेंगे कि इधर तो हमारा 1 ही है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे 4 दे रहे हैं। अब ये जो हमने 4 दिया है, ये 4 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों पे काम करेगा ये 4। हम ये बीच में नहीं देंगे, यहां पे देंगे, बहुत से बच्चे बीच में भी दे देते हैं। ठीक, अब देखिए तो H कितना अभी हो गया हमारा अभी हमारा H कितना हो गया, 4 दूनी 8। अब देखिए हमारा H हो गया 8, किधर राइट साइड में H 8 हो गया, और ऑक्सीजन कितना है हमारा, ऑक्सीजन तो 4 है। तो अब देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया दोनों तरफ, इधर भी 4 इधर भी 4, लेकिन हाइड्रोजन हमारा बढ़ गया, अब कितना हो गया 8 हो गया इधर, जबकि इधर 4 ही है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे भी 4 लगा देंगे। अब देखिए बैलेंस हुआ। अब आप देखिए आपका लेफ्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन भी 8 है और इधर भी हाइड्रोजन 8 है राइट साइड में, ये इधर 4 है ही, ये इधर 4 है ही। अब देखिए ये अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ये आपने देखा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये तो आसान था। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है BaCl2 प्लस H2SO4 उसके बाद इक्वल टू कितना है, BaSO4 प्लस HCl। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक, आप देखते हैं इसमें, देखिए यहां पे देखिए बी क्या क्या है इसमें मटेरियल, पहले देख लीजिए। Ba है तो पहले Ba आप लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा H है, और क्या है S है, और क्या है आपका O है, और Cl है, इतना चीज है। ठीक, इसको भी आप यहां दे दीजिए, यहां आप लेफ्ट साइड दे दिए, यहां
राइट साइड दे दीजिए। ठीक, अब देखते हैं बी ए में। बी ए हमारा कितना है इधर लेफ्ट साइड में? 1, राइट साइड में भी हमारा 1 है, दोनों तरफ 1 है, इधर भी 1, इधर भी 1। एच देखिए, एच कितना है हमारा? इधर 2 है लेफ्ट साइड में और इधर 1 है, ये लेफ्ट साइड में 2 है और ये 1 है। ठीक, अब आपका एस देखिए, एस किधर है? कितना है इधर? 1 है और इधर कितना है? ये जो यहाँ वैल्यू होता है ना लिखा हुआ, वही हम लोग चेक करते हैं। एस है, इधर भी 1 ही है, यानी दोनों तरफ 1 है। ठीक, उसके बाद ओ पे आइए। ओ इधर 4 है, ओ इधर कितना है? 4, तो ये भी इधर दोनों तरफ इक्वल ही है। उसके बाद क्लोरीन पे आइए, Cl, ये 2 है इधर, इधर 1 है आपका। ये क्या है? इधर आपका 2 और इधर 1 राइट साइड में। हमें देखिए एक H और एक 2, H और Cl, यही दोनों क्या है? बैलेंस नहीं है, तो इसी दोनों में हम पहले करते हैं। ठीक, देखिए यहां पे H2 है, तो यहां अगर 2 लगा दिया जाए तो H हमारा 2 हो गया, H2 हो गया, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब देखिए H क्या है हमारा? इधर भी 2 है और इधर भी अब 2 हो गया। अब यहां जो हमने H को 2 किया है, तो अब क्लोरीन भी 2 हो गया, तो क्लोरीन भी हमारा क्या हो गया? राइट साइड में 2 हो गया, तो हमारा बैलेंस ही हो गया। आप देखिए Ba 1, Cl2 इधर, Cl2 इधर, H2 इधर, H2 इधर, O4 इधर, O4 इधर, हो गया। तब हो गया ये आपका बैलेंस्ड। इस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। देख लिए, एक और एग्जांपल देखिए। सबसे आसान तरीका यही है, बहुत सारे ये क्या बोलते हैं टीचर अलग अलग तरीके से बताता है, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे आसान है ये। अपने तरीके से आप बनाइए, क्योंकि जितना मेथड आप ये करेंगे ना, मतलब ट्रिक फार्मूला ये सब, उतना याद नहीं रहता है, इसलिए अपना ही लॉजिक खुद का जो है यही सबसे आसान होता है। देख लिया आपने। एक और क्वेश्चन देखिए। एक हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हमारा आपका NaOH प्लस H2SO4। ठीक, उसके बाद है आपका इक्वल टू में Na2SO4 प्लस H2O, ये हमारा। ठीक, देखिए इसको आप, बोर्ड छोटा है थोड़ा, इसलिए दिक्कत हो जाती है, वो भी हम चेंज कर देंगे। देखिए इसमें क्या क्या है आपका? इसमें हमारा क्या है? एक Na है और क्या है? O है, Na है, उसके बाद आपका O है, उसके बाद H है, उसके बाद आपका S है, और कुछ है क्या? 1 2 3 4 हो गया। देखिए अब इधर ये आपका लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। कितना है आपका Na? देख लीजिए, इधर लेफ्ट में 1 है, इधर 1 है, इधर कितना है आपका? 2 है, तो इधर 2 है। ठीक, उसके बाद आपका O देखिए, O कितना है? 1 और 4, 1 5 है इधर। O कितना है आपका? 5 है इधर। इधर कितना है वो? 4। ठीक, H देखिए, 2 है इधर और एक 3 है, लेफ्ट साइड में 3 और राइट साइड में 2। ठीक, उसके बाद S, बाएं तरफ कितना है? लेफ्ट साइड 1 और इधर 1, ये दोनों तरफ 1 ही है। ठीक, ऐसा आपका, हाँ कितना है? 1, हो गया। अब आगे देखिए, हम सबसे पहले N को ही देख लेते हैं। N हमारा क्या है? लेफ्ट साइड में
1 है, इधर 2 है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 2 लगा दे रहे हैं। ठीक, हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो अब हमारा ये 2 हो गया, Na हमारा क्या हो गया 2, राइट साइड में कितना हमारा 2 है ही। अब हमने Na को 2 किया सोडियम को, तो ये O और H ये भी दोनों 2 हो गया, यानी ये O 2 हो गया। अब O कितना हो गया 2 और 4 6 हो गया। अब आपका O कितना हो गया टोटल 6। राइट साइड में कितना है आपका 4, ठीक 4 है, 4 है इधर। अब देखिए, अब हम S को करते हैं, S कितना है हमारा 1 है इधर, S उधर भी 1 ही है, ठीक। अब देखिए हमने यहाँ पे जो 2 लगाया है सोडियम के लिए, तो हमारा क्या हो गया ऑक्सीजन 2 और 4 2 6 हो गया, इधर तो हमारा 4 ही है, तो इसको क्या करना होगा बढ़ाना होगा, और 2 से कम हम लगा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहां पर हम दे रहे हैं 2, तो यहां जो हमने 2 दिया तो ये हमारा कितना हो गया 4 हो गया। अब हमारा ऑक्सीजन कितना है 8, राइट साइड में हमारा ऑक्सीजन कितना है 8, तो राइट साइड में 8 हमारा ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे इधर भी चेंज करना होगा, हमें 2 की जगह पे 4 देना होगा, क्योंकि हमारा सोडियम भी बढ़ गया, इधर 4 सोडियम बढ़ गया था ना, राइट साइड में 4 हो गया था, तो अब इधर भी 4 हो गया, ये देखिए इधर भी 4 हो गया, और ऑक्सीजन बाएं तरफ 4 और 4 8, तो ऑक्सीजन भी अब 8 हो गया इधर। अब चेक कीजिए आप हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन कितना है आपका, हाइड्रोजन 4 और 2 6 है, तो हाइड्रोजन में यहां आप क्या कीजिए 3 लगा दीजिए। अब देखिए 3 दूनी 6 इधर, और इधर भी ये भी 4 और 2 6, तो ये भी आपका हाइड्रोजन कितना हो गया आपका, इधर भी 6 और इधर भी 6 हो गया आपका बैलेंस। अब ये आपका बैलेंस्ड हो गया, ठीक। अब ये तीनों का आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। तो अभी आपने देखा कि हम लोग रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं। कोई भी समीकरण हो आप इस तरीके से बनाएंगे आराम से। सबसे पहले आप जो है ये डिफाइन मतलब क्या करते हैं, ये आप उसमें से छांटिए कि इसमें कितने चीजें दिया गया है सबको, और सबको अलग अलग चेक कर लीजिए। उसके बाद आप वैल्यू बैठा दीजिए, और वैल्यू हम हमेशा पीछे में ही रखेंगे, ठीक। तो इतना याद रखिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।